2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव से 9 महीने पहले योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी थी। ये दावा इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव ने अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में किया है। किताब में श्यामलाल यादव लिखते हैं, ये 2021 की गर्मियों की बात है। योगी आदित्यनाथ को सूबे की सत्ता संभाले 4.5 बरस हो चुके थे। आने वाले विधानसभा चुनावों में कुल 9 महीने का वक्त बचा हुआ था। ऐसे में लखनऊ और दिल्ली के स्तर पर बीजेपी आरएसएस के नेताओं की कई दौर की मुलाकातें हुई। श्यामलाल यादव लिखते हैं कि एक वक्त पर तो ये बिल्कुल तय ही हो गया था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, लेकिन इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता, बीजेपी आलाकमान को इस बात का आभास हो गया कि अगर चलती सरकार में योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रिवीजन के लिए बता दें कि 2017 के चुनावों में 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में बीजेपी ने 384 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उन्हें 312 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इस तख्ता पलट की प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लगा नवंबर 2021 में, जब नरेंद्र मोदी 56वें डीजीपी सम्मेलन में शिरकत करने लखनऊ आए। राजभवन में सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उसके बाद 21 नवंबर को सीएम योगी ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी साथ में टहल रहे थे और पीएम मोदी ने सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखा था। इस तस्वीर से संगठन और सूबे में स्पष्ट संदेश गया कि सीएम योगी की सरपरस्ती में ही आगामी 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। इस तस्वीर का कैप्शन था, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। श्यामलाल यादव ने अपनी किताब में सीएम योगी को हटाने की इस कोशिश के पीछे के सीधे स्पष्ट कारण तो नहीं बताए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर आधारित 16 पन्नों के उस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ने पर उनकी सरकार के विरोध में जो चीजें हो रही थी उसका एक ब्यौरा मिलता है। जैसे उस दौर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ लगातार उनके मतभेद बढ़ रहे थे। हालांकि श्यामलाल लिखते हैं, आरएसएस के नेताओं के दखल के बाद 22 जून 2021 को योगी आदित्यनाथ अचानक केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए थे। इसे दोनों के बीच रिश्ते सुधारने की कवायद के रूप में देखा गया। केशव प्रसाद मौर्य को अप्रैल 2016 में यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और मार्च 2017 में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री की रेस में उनका भी नाम था, लेकिन गद्दी मिली योगी आदित्यनाथ को। तभी से दोनों के बीच एक किस्म की टसल की थ्योरीज चलती रहती हैं। दूसरा था ब्यूरोक्रेसी का दबदबा। किताब में दर्ज है कि भाजपा की सरकारें जब जब सत्ता में आती हैं तो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की कॉमन शिकायत रहती है कि ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव बढ़ जाता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं समेत चुने हुए प्रतिनिधियों का महत्व कम हो जाता है। यही योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी हुआ। इस तरह की असहजता की एक बड़ी बानगी देखने को मिली 17 दिसंबर 2019 को, जब भाजपा के लगभग 100 विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ लखनऊ में धरना दिया था। श्यामलाल लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोधी होने का भी आरोप लगता था। उस दौर में बीजेपी के कुछ विधायक भी सवाल उठाने लगे थे कि योगी सरकार में कितने ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है। मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने तो 6 जुलाई 2020 को ब्राह्मण चेतना परिषद नाम का एक संगठन भी लॉन्च कर दिया था। हालांकि इसके कुछ महीनों बाद जून 2021 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। फिलवक्त वे पीलीभीत से भाजपा के सांसद हैं, जहां से वरुण गांधी का टिकट काट कर उन्हें चुनाव में उतारा गया था। जितिन मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। श्यामलाल यादव ने फरवरी 2022 में छपी अपनी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लिखा कि इस बात के भी आरोप थे कि योगी आदित्यनाथ सरकार में भर्तियों में आरक्षण नियमों की अवहेलना हुई है। युवाओं में पेपर लीक और भर्तियों में हो रही देरी को लेकर भी काफी गुस्सा था। हालांकि लखनऊ और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हुई इन मंत्रणाओं का कोई असर नहीं हुआ और 27 फरवरी 2023 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद का एक कार्यकाल में लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड ब्रेक किया। संपूर्णानंद पहली बार दिसंबर 1954 से अप्रैल 1957 और इसके बाद अप्रैल 1957 से दिसंबर 1960 तक लगातार 5 साल 344 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा 30 मार्च 2024 को योगी आदित्यनाथ ने मायावती के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2022 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे रखा और पार्टी को 255 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला। यूपी में भी चुनाव होने में 3 बरस का वक्त बचा हुआ है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनौती भरा समय है। आपको बता दें कि श्यामलाल यादव द्वारा लिखी गई ये किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश रूपा प्रकाशन से आई है। कीमत है 395 रुपये। इस किताब में उत्तर प्रदेश के अब तक हुए सभी 21 मुख्यमंत्रियों के काम और जीवन से जुड़े विस्तृत ब्यौरे हैं।
जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि आपका चहेता शो गेस्ट इन द न्यूज रूम 100 एपिसोड अपने पूरे कर रहा है। 100वें एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। ये एपिसोड 22 जून दोपहर 12 बजे लंदन टॉप ऐप पर देखना ना भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी दीपक टेंगुरिया ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।